तारीकियों का डेरा इलियास ने लहराया तबलीग। जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। देवबंद के आलिम कौन है, कारनामा क्या है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दावत व तबलीग को सामने रखिए, नमूना लेकर के आ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देवबंद 3 मरहले में बना। ज़मीन तैयार हुई, इल्म का बीज डाला गया, दरख्त को फल और फूल के काबिल बनाया गया। 3 मरहले में देवबंद बना। मुजद्दिद अल्फसानी ने ज़मीन तैयार किया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इल्म का बीज डाला, हज़रत नानोतवी ने इतना बड़ा इदारा बना दिया। देवबंद में क्या होता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। देवबंद ने पूरी दुनिया को क्या तालीम दिया ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बुत परस्ती को ख़त्म किया, देवबंद ने पहला काम किया। कब्र परस्ती को ख़त्म किया, देवबंद ने दूसरा काम किया। नफ्स परस्ती को ख़त्म किया, देवबंद ने तीसरा काम किया। शहवत परस्ती को ख़त्म किया, देवबंद ने चौथा काम किया। सबसे बड़ा ये काम किया, खुदा परस्ती की तालीम पूरी दुनिया को दे करके दिखाया। अब देवबंद का कारनामा सुनिए, लाइन बलाइन सुना रहा। आर्या समाज खड़ा हुआ कि मुसलमानों को मुसलमान नहीं रहने देंगे, जैसे नरसिम्हानंद अभी खड़ा हुआ है कि मुसलमान को मुसलमान नहीं रहने देंगे। तुम जैसा फिरौन भी आया, नमरूद भी आया, चला गया, सब खाक में मिल गया। इस्लाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक बाकी रहेगा। आया था बर्बाद करने के लिए आर्या समाज। कौन खड़े हुए? हजरत नानोतवी खड़े हुए। आर्या समाज ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंह गायब होता है। माल्टा की जेल में कौन पहुंचे हैं? शेखुल हिंद पहुंचे हैं। वहां क्या लिख रहे हैं? कुरान की तफसीर लिख रहे हैं। अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी आलिम हैं, बुखारी की शरह लिख रहे हैं। इहया उस सुनन देवबंदी आलिम लिखते हैं। बज़लुल मजहूद देवबंदी आलिम लिखते हैं। 18 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स किसने दिया? देवबंदी आलिम ने दिया, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद बदरी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। आपको सुनकर के हैरत होगी, 180 से ज़्यादा मुल्कों में तबलीग को राइज किसने किया? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। नानोतवी का लश्कर सिद्दक़ो वफ़ा का पैकर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, हक़ गोई के जुर्म में योरिश हो या मन में, सहते रहे सितम उलमाए देवबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की सिद्क़ो वफ़ा की बातें, महमूद व मदनी प्यारे फिस्ते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देवबंद। मैं बात का इलाका, तारीकियों का डेरा इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा। उनकी तड़प को देखो, फिक्रो करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देवबंद। बस तीसरा पैगाम दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत तबीयत से आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपको कबूल फरमाए और पूरी दुनिया से अल्लाह दावत व तबलीग की जानी माली मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है, खुदा आसमान पर आ चुका है। तीसरा पैगाम बड़ी
बड़ी हिम्मत के साथ मैं आपकी खिदमत में दे रहा हूँ, इसको धरा ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेज जब इस मुल्क में आया तो उसने मुसलमानों की जागीर को छीनना शुरू किया। सरकारी वक़्फ़ है, छीन लिया, कब्ज़ा कर लिया। 4000 मदरसे बंद हो गए, 4000 मदरसे बंद हो गए। जायदाद छीन लिया, जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ आया इस मुल्क में तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाया? मुसलमानों को पहुंचाया। मदरसे बंद हो गए। जब मदरसा बंद हुआ तो कुरान की तालीम कैसे हुई? हदीस किसने पढ़ा? हमारे बच्चे ने नहीं पढ़ा, हमारे ख़ानदान ने नहीं पढ़ा। आलिमों ने चोरी छुपे अपने बच्चे को पढ़ाया, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। आलिम की बरकत से ये दीन हम तक पहुंचा और क़यामत तक इन्हीं मदरसे की बरकत से बाकी रहेगा। आलिम की ज़रूरत यहाँ भी है, वहाँ भी है। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आलिम से रिश्ता रहेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौलाना इलियास साहब से रिश्ता रहेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 महीना में कम वक्त लगाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये मौलाना इलियास साहब से रिश्ता रहेगा, 4 महीना नहीं देंगे। ज़रा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा निकाह होता है, जब तक आलिम का खुतबा नहीं होता वो औरत हमारे लिए हलाल नहीं होती। दुनिया में भी आलिम की ज़रूरत है, जन्नत में भी आलिम की ज़रूरत होगी। खुदा जन्नत दे देगा, बंदे से कहेगा जाओ हमने सब कुछ दे दिया, लेकिन बंदा पलट करके पूछेगा या अल्लाह कुछ और बाकी है? कि अपने आलिम से जाकर के पूछो। कुछ और बाकी है तो अपने आलिम से जाकर के पूछो। जब लोग आलिम के पास आएंगे कि जन्नत तो मिल गई है, क्या बाकी है? अरे अल्लाह के बंदे जन्नत ही मिली है, जन्नत का बनाने वाला खुदा, उसका दीदार कहाँ मिला? यहाँ भी आलिम की ज़रूरत, वहाँ भी आलिम की ज़रूरत। यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी। यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी। अगर खलवत में बैठे हो तो जलवत का मजा आए, जो आए अपनी जलवत में तो साकित हो सखुंदानी। बच्चों का पैगाम आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। वसीम रिजवी को सामने रखिए और बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में 3 मिनट में गुजार रहा हूँ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गलती से कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुँह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा? खैर इरादा कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कुरान है क्या चीज़? अंधेरे से उजाले की तरफ लाने वाली किताब है। कुरान है क्या चीज़? भटके हुए को सीधे रास्ते की तरफ लाने वाली किताब है। कुरान है क्या चीज़? पस्ती से निकाल करके बुलंदी की तरफ लाने वाली किताब है। कुरान है क्या चीज़? देखना भी इबादत। कुरान है क्या चीज़? छूना भी इबादत। कुरान है क्या चीज़? पढ़ना भी इबादत। कुरान है क्या चीज़? सुनना भी इबादत। कुरान है क्या चीज़? अमल करना भी इबादत। कुरान क्या चीज़ है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पूरी दुनिया में अल्लाह की किताब असल शक्ल में कोई भी मौजूद नहीं है। एक किताब मौजूद है, वो किसके पास है? मुसलमानों के पास है। उसी किताब का नाम है कुरान मजीद। असली हालत में आज भी बाकी है, बाकी कोई किताब नहीं। एक बात मैं आपको सुना रहा हूँ, आप चैलेंज कर सकते हैं पूरी दुनिया को। ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, बस में आप सफ़र करते हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं कि हाफिज़े कुरान दिखाओ, किसी भी मज़हब की किताब का हाफिज़ दिखाओ, नहीं मिलेगा। सिर्फ कुरान का हाफिज़ तो मिलेगा, बाकी कोई हाफिज़ मिलेगा ही नहीं। इस्लाम जिंदा है, उसकी किताब जिंदा है। 10 साल का बच्चा 6666 आयत को सीने में लग करके इस्लाम को जिंदा रखे हुआ। एक बात याद रखिए, बहुत सारे लोग अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं। तो बच्चे का बाप कहता है कि मैं अपने बेटे को कुरान का हाफिज़ बनाना चाहता हूँ। तो रिश्तेदार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक कहता है बहुत अच्छा, अपने बच्चे को हाफिज़ बनाइए। दूसरा कहता है यार हाफिज़ बना करके क्या करोगे? मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ,
ये ताना कभी मत मारिएगा, आपको कितना बड़ा नुकसान होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब कुरान का हाफिज़ अल्लाह के यहाँ पहुँचेगा तो खुदा कहेगा कि तुम्हारे ख़ानदान के जो 10 नाफरमान हैं उनको निकाल लो। तो जिसने ताना मारा होगा वो महरूम हो जाएगा, और जिसने हौसला दिया होगा वो जहन्नम से निकाला जाएगा। इसलिए जब किसी का बच्चा हिफ्ज़ करने के लिए उठे तो आप ताना मत मारिएगा, हौसला दीजिएगा। अगर आपने ताना मारा तो आप जहन्नम ही में रहेंगे, वो बच्चा आपको निकाल नहीं सकेगा। दूसरी बात को याद रखिए, हाफिज़ कुरान बनाना कितना आसान है, स्कूल में पढ़ाना कितना आसान है। ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आपने रख लिया ये जलसा कामयाब हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हैं, हाफिज़ कुरान भी बनाना चाहते हैं, मैं इलाज बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ। 5 साल स्कूल में पढ़ाइए, 5 क्लास स्कूल में पढ़ाइए, उसके बाद स्कूल से निकाल करके मदरसा में दाखिल कर दीजिए। आपका बच्चा 2-3 साल के अंदर हाफिज़ कुरान बन जाएगा। जब वो हाफिज़ कुरान बन गया तो उसका दिमाग इस तरह तेज़ हो जाएगा जैसे कि पत्थर पर चाकू तेज़ हुआ करता हो। अब आपका बच्चा क्या करेगा, ट्यूशन अपने साथी के साथ ले करके मिडिल पास हो जाएगा। आप दुनिया में भी अपने बच्चे को कामयाब करा लिए और आखिरत में भी कामयाब हो गए। एक बात को याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आप स्कूल पढ़ाते हैं, पढ़ाइए।